कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान भैया। असली दोस्त कौन है, इसकी परीक्षा समय पर ही होती है। अब एक मौका ऐसा आ गया है कि अमेरिका के साथ चीन खड़ा हो गया है रूस के खिलाफ। बिल्कुल सही सुना आपने। रूस ने अपना सबसे बड़ा हथियार चला, लेकिन अब उसे रोकने के लिए चीन और अमेरिका एक साथ खड़े हो गए हैं। और आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, सेंट्रल एशिया में भी चीन ने रूस को सबसे बड़ा धोखा दे दिया है। एक तरह से इस युद्ध में अब अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है चीन। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब की जानेंगे क्या कुछ है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो अफगानिस्तान है ना, सेंट्रल एशिया का ये देश, जहाँ इस वक्त राजनीति का केंद्र बना हुआ है। आप याद करेंगे, जब मीटिंग होती थी, ट्रायो का प्लस की मीटिंग होती थी, तो रूस चाहता था कि भारत इस मीटिंग में शामिल हो, लेकिन दो देश थे जो नहीं चाहते थे। वो थे चीन और पाकिस्तान, जिन्होंने ट्रायो का मीटिंग में भारत शामिल न हो इसके लिए हर जुगत भिड़ाई, और हुआ भी वही। ट्रायो का मीटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ। और उस वक्त रूस ने एक ऐसा बयान दिया था जिस बयान ने हलचल मचा दी थी। जब तालिबान अधिग्रहण कर रहा था अफगानिस्तान का, तब भारत ने एक बार फिर से रूस से ये आग्रह किया था कि नॉर्दर्न अलायंस को जिंदा करो। नॉर्दर्न अलायंस वो संगठन था जो इन पर, तालिबानियों पर कंट्रोल करता था, और नॉर्दर्न अलायंस को जिंदा करने की मांग भारत ने की थी। तब रूस के राजदूत ने बड़े ही खराब लहजे में ये कहा था कि इस जगह हम तालिबान का सपोर्ट करते हैं और भारत को अपना देखना होगा। यानी भारत को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भारत को सोचना होगा। भारत किस दिशा में जाना चाहता है। हम कोई भी सैन्य संगठन बनाने के मूड में नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस को नहीं बनाया गया, रूस ने सपोर्ट नहीं किया नॉर्दर्न अलायंस के लिए, जबकि यही वो नॉर्दर्न अलायंस था। अगर वो आज जिंदा रहता तो ये हालात पैदा नहीं होते जो इस वक्त रूस के सामने निकल कर आए हैं। नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं करने पर तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर गया। अब हालात ये हो गए हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के लीडर इधर उधर भाग रहे हैं। पर इन सब के बीच में अब क्या हो रहा है? उस वक्त रूस को ऐसा लगा था कि इस क्षेत्र का एक महाशक्ति चीन हमारे साथ है, और हम लोग जो रणनीति बनाएंगे वो रणनीति ऐसी होगी कि पूरे एशिया पे हम लोग राज करेंगे। लेकिन ऐसे हालात हुए नहीं। यूक्रेन रूस जंग में जैसे ही रूस के ऊपर प्रतिबंध लगने शुरू हुए, वैसे ही चीन ने अपना फायदा ढूंढना शुरू कर दिया। और अब इसका असर पहले तो आप सेंट्रल एशिया में देखिए। सेंट्रल एशिया में चीन एक बैठक कर रहा है, और किसे बुला रहा है? तालिबान को बुला रहा है। तालिबान और चीन की बैठक अब चीन के अंदर ही होगी, और बाकी सेंट्रल एशिया के देशों को भी न्योता दिया जा रहा है, ताकि अब चीन इस मामले को हैंडल करे। तालिबान को चीन कंट्रोल करने की कोशिश करे, और तालिबान अगर कंट्रोल होता है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत पे इसका असर पड़ेगा। तालिबान अगर कंट्रोल होता है तो इसका असर पड़ेगा रूस के अंदर भी। जो ड्रग्स की सप्लाई है, वो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। रूस की चीन से कोई दोस्ती नहीं है। चीन अभी भी अपना फायदा देखता है और रूस के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। ये तो रही बात सेंट्रल एशिया की, जहाँ पर अब रूस को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। रूस की जरूरत नहीं है, और ये मीटिंग अब चीन खुद कर रहा है ताकि सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बना सके। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सुझाव को न मानने का असर देखिए। रूस यही सोचता रहा कि चीन उसका भाई है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा झोल हो गया। हाल ही में आपको याद होगा, रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के डायरेक्टर ने ये चेतावनी दी थी और कहा था दिमित्री रोगोजिन ने कि जिस तरीके से प्रतिबंध लग रहे हैं, ये प्रतिबंध सैटेलाइट को क्रैश होने से, जो स्पेस स्टेशन है उसके आर्किटेक्चर को क्रैश होने से रोक नहीं पाएगा। और अगर ये क्रैश होता
है तो कहीं भी क्रैश हो सकता है भारत के ऊपर हो सकता है चीन के ऊपर हो, या हो सकता है किसी समुद्री इलाके में हो। 500 टन का ये स्ट्रक्चर जहाँ भी गिरेगा वहाँ बड़ी तबाही लाएगा। अब एक बार फिर से रूस ने इस चेतावनी को जारी कर दिया और कहा कि आपने प्रतिबंध लगा दिए हैं, इन स्पेस स्टेशन के अपग्रेड में प्रॉब्लम आ रही है, नासा सहयोग नहीं कर रहा है और इसका असर ये होने वाला है कि ये स्पेस स्टेशन गिरेगा। पश्चिमी दुनिया ये मान रही है कि रूस धमकी दे रहा है। रूस ऐसी धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहा है, अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है और रूस किसी हद तक सफल भी हो जाता, लेकिन रूस को धोखा दे दिया उसके सबसे बड़े अपने भाई ने। रूस को कैसे धोखा मिला और रूस के इस हथियार को कैसे फेल किया जा रहा है उसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए अमेरिका और चीन के रिश्ते अंतरिक्ष में कैसे हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते अंतरिक्ष में चूहा बिल्ली की तरह है। हाल ही में जो अमेरिकन कंपनी है स्पेसएक्स, उसके सैटेलाइट बार बार चीन के सैटेलाइट, चीन के स्पेस स्टेशन, चीन के स्पेस इक्विपमेंट्स के पास आ जाते हैं। कई बार ये हालात हो जाते हैं कि अब टकराया कि तब टकराया, और ऐसे में चीनी जो वैज्ञानिक हैं उनको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उनको बचाव करने पड़ते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं, स्पेसएक्स ने ऐसा कई बार किया है और ऐसा ही कुछ आरोप अमेरिका भी लगाता है कि चीन जासूसी करता है हमारे सैटेलाइट के, हमारे इक्विपमेंट्स के। वही आरोप अमेरिका भी लगाता है। मतलब दोनों की लड़ाई, दोनों की टेंशन अंतरिक्ष में भी है और ऐसे कट्टर वाले दुश्मन हैं कि एक दूसरे को कब खा जाएं कि तब खा जाएं, ये वाली स्थिति थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि ये स्थिति बदल चुकी है और अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है चीन, वो भी रूस के खिलाफ। अमेरिका के साथ खड़ा होकर स्पेस स्टेशन को बचाने के लिए काम करना शुरू कर चुका है और यहाँ तक कि रूस के मंसूबे को फेल करने के लिए अमेरिका के साथ आ गया है, नासा के साथ सहयोग शुरू कर चुका है और जो दबाव पुतिन बनाना चाहते थे अमेरिका के ऊपर, वो दबाव नहीं बना पाएंगे पुतिन, क्योंकि अब अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है चीन और नासा के साथ मिलकर सहयोग से काम कर रहा है। और अमेरिका ने भी इस बात के संकेत दिए थे जब स्पेस को लेकर रूस ने धमकी दी थी, तब अमेरिका ने ये कहा था हम ये कोशिश करेंगे कि रूस के मदद के बगैर हम इस स्पेस स्टेशन को चला लें, और वो भी कुछ वैसा ही रहा है। अभी चीन और अमेरिका एक तरफ खड़े हो गए हैं। खैर, जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव तो आ ही रहा है, पर भारत के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है और भारत के लिए ये खुशखबरी बहुत बड़ी बात है। वैसे भी इस हालात में जब जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, भारतीय इकोनॉमी ने गजब का रफ्तार पकड़ा है और इस रफ्तार का असर ये हो गया है कि भारत अब जापान को क्रॉस करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही भारत इस दिशा में और भी तेजी से बढ़ेगा। वैसे आपको बता दें, भारत ने बहुत अच्छी उछाल मारी है 2021 में, जहां भारत की जीडीपी रेट -7.7 गिरी थी, वहीं बाउंस बैक करते हुए अचानक से 11 और अब 8 की जीडीपी रेट लेकर जापान को क्रॉस कर चुका है भारत। वैसे आपको क्या लगता है, रूस ने चीन पर यकीन करके सबसे बड़ी गलती की? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।